हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, मैं छोटू यादव। तो आज क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का रोमन नंबर 5वां हल करेंगे। देखिए कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, यहाँ कम 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती हैं। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल। तो मैंने लिख दिया हल। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई मानेंगे, x इकाई, और आयत की चौड़ाई बराबर मानेंगे y इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यानी तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई किसको माने? x को, और चौड़ाई y को। लंबाई गुना चौड़ाई इकाई होगा, एक इकाई। तो मैंने लिख दिया। और आप करेंगे प्रश्नानुसार चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहे हैं? 3 वर्ग इकाई हैं। देखिए कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई, तो लंबाई किसको माने? x को। तो x देंगे और इसमें 5 इकाई कम करने कह रहे हैं। और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होते तो गुना चिन्ह रहने देंगे। और चौड़ाई में कितना कह रहा है? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई किसको माने? y को। तो बढ़ाने का मतलब जोड़ेंगे और कम करने का मतलब घटाएंगे। तो क्या हुआ? 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और क्या क्षेत्रफल बराबर क्या? तो लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई किसको माने? x, और चौड़ाई y को। तो x y। पहले से क्षेत्रफल कितना दिया है? 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है। तो कम का मतलब घटाएंगे, तो -9 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा। तो लिखेंगे, तो देखिए पहले x गुना x करेंगे तो xy होगा, और x गुना 3 करेंगे तो +3x होगा। और अब -5 गुना y करेंगे तो 5y, और -5 गुना 3 करेंगे तो -15, और बराबर xy और -9 होगा। तो बराबर की इस पार में xy है, xy तो ये कट जाएगा। और अब क्या बचेगा? -3x बचेगा, और -5y, और बराबर में क्या बचेगा? -9, और ये माइनस में 15 तो इस पर आएगा तो प्लस में 15 होगा। और अब लिखेंगे 3x माइनस 5y, और 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। तो ये समीकरण 1 प्राप्त होगा, समीकरण 1। और फिर कह रहा है, देखिए फिर क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया। आप कह रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, फिर लिखेंगे पुनः क्या कर रहा? लंबाई में कितना कर रहा? लंबाई में कर रहा 3 इकाई। 3 इकाई बढ़ाने का रहा तो 3 करेंगे, और चौड़ाई में, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई। तो y 2 इकाई + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। क्षेत्रफल कितना है? x, आयत का क्षेत्रफल है xy इकाई। तो xy दिए हैं, और पहले से 67 इकाई
क्या करा 67 इकाई वर्ग इकाई बढ़ जाती हैं, तो 67 देंगे, बढ़ का मतलब बढ़ जाता है, तो जोड़ेंगे तो 67 इकाई। तो आप देखिए इसको हल करेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा। तो लिखेंगे, पहले लिख एक्स गुना वाई करेंगे तो एक्स वाई, और एक्स गुना वाई करेंगे तो एक्स वाई, और एक्स गुना 2 में करेंगे तो प्लस 2x होगा। और आप देखिए 3 गुना वाई करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना, आप देखिए 3 गुना वाई करेंगे तो प्लस 3y, और 3 गुना 2 करेंगे तो प्लस 6, और बराबर एक्स वाई और प्लस 67 है। तो देखिए लिखेंगे बराबर कि इस पार में प्लस एक्स वाई और इस पार में प्लस एक्स वाई है, तो ये कट जाएगा, प्लस इस पार है उस पार है तो कट जाएगा। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3y और बराबर 67 हो, प्लस 6 है तो इस पर आएगा तो -6 होगा। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3y, 67 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 61। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो आप देखिए ये समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 का, x को अगर विलोपन विधि से हल करने के लिए x का मान, x का कटाने के लिए x को बराबर करना होगा, या तो y को कटाने के लिए y का बराबर करना होगा। तो चलिए x को कटाने के लिए x का मान बराबर करेंगे। तो x को बराबर करने के लिए, तो देखिए x का मान बराबर करने के लिए तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 1 गुना कितना करने पर 2 कर 2 तथा समीकरण 2 गुना कितना कर देंगे 3। तो आप बराबर हो जाएगा करने पर। तो समीकरण 1, पहले समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y बराबर 6, और इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, तो ये क्या होगा 3 दूना का 6x और 5 दूना का 10y और 6 दूना का 12। तो इसको मानेंगे समीकरण 3। और आप देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 लीजिए, समीकरण 2 कितना है 2x प्लस 3y और बराबर 61 है। तो इसको कितना से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए ये समीकरण को 3 से करेंगे और ये समीकरण को 2 से करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। यानी एक समीकरण को 2 से करेंगे, 2 से करेंगे और समीकरण 2 का 3 से करेंगे, तब बराबर हो जाएगा। तो ये इसको 3 से कर देंगे तो ये क्या होगा 3 दूना का 6x और 3 तिया का प्लस 9y और 61 गुना 3 करेंगे। जब 61 गुना 3 हम करेंगे, तो जब 61 गुना जब हम 3 करेंगे तो 305 आएगा, 305। तो ये 305 नहीं होगा, देखिए 61 गुना 3 करेंगे तो 3 इकाई 3 और 6 18, क्या होगा 183। तो लिखेंगे 183। तो 183 मैंने लिख दिया। आप इसको मानेंगे समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 करने पर तो समीकरण 3 कितना है देखिए 3 है 6x माइनस 10y बराबर 12, और समीकरण 4 कितना है 6x प्लस 9y बराबर 183। तो आप देखिए इसको घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो प्लस में तो माइनस में, और ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, प्लस 6x माइनस 6x कट गया, और माइनस 9y और माइनस 10y कितना होगा माइनस 19y बराबर -83 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -83 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 71, 171। देखिए 183 में से 12 माइनस 183 है और उसमें प्लस 12 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस में 171। ये माइनस से माइनस कट गया तो 19 नमा 115 से आता है, तो y बराबर 171/19 होगा। तो 19 नमा 115 से, यानी 9 दान 19 दान में कट जाएगा, तो y का मान क्या निकलेगा 19
19 नमा 115 से कटता है, यानी 19 के पहाड़ा में 9 दान में ये कटता है, तो 9 आएगा। y का मान 9 निकल गया, तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण की समीकरण 3 में रख देते। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 देखिए क्या है, 3 है 6x माइनस 10y बराबर 12। यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 10y बराबर 12। तो यह y का मान कितना निकला 9, तो y की जगह पर 9 कर देंगे, तो लिखेंगे 6x माइनस 10 और y का मान कितना निकला 9, तो y की जगह पर 9 करेंगे, गुना 9 बराबर 12। तो लिखेंगे 6x और 10 गुना 9 करेंगे तो क्या होगा 90 बराबर 12। तो आप लिखेंगे 6x बराबर 12 और ये माइनस में 90, तो इस पर आएगा तो प्लस में 90। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 102। तो 102 लिखेंगे 102, तो 102 और 6 गुना में तो भागा में जाएगा, तो x बराबर 102 6 गुना में तो भागा में आएगा 6, तो ये कट जाएगा 17 के पहाड़ा में 6 दान में, तो x का मान क्या निकला 17। तो x का मान 17 और y का मान क्या निकला, y का मान निकल गया y का मान 9। तो अब आइए जो माने हैं वो लिखेंगे यहाँ। देखिए क्या माने हैं, आयत की लंबाई x इकाई, आयत की लंबाई x इकाई, तो x की जगह पर x का मान कितना निकला, x का मान 17 निकल गया, तो 17 इकाई होगा। और आयत की चौड़ाई y माने तो y का मान कितना निकला 9, तो 9 इकाई होगा, तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 17, यानी लंबाई माने x को, तो x बराबर 17 निकला, तो 17 इकाई। और आयत की चौड़ाई किसको माने, चौड़ाई माने हैं y को, तो y कितना निकला 9, तो 9 इकाई। तो यही आंसर होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए पीछे भी करके दिखा देते। तो चलिए आज इतना ही था।